हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। यह बीएड के स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर सीसी फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। विकास की प्रक्रिया बहुत ही विस्तृत और जटिल होने के कारण तथा इसकी निरंतरता के कारण इसे कुछ सिद्धांतों का अनुकरण करना पड़ता है। अर्थात विकास के कुछ सिद्धांत हैं जिनको जाने बिना विकास की प्रक्रिया को समझना कठिन है। विकास में के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन निम्नलिखित है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसमें देखते हैं, विकास की प्रक्रिया कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है। जो विकास की प्रक्रिया है वह कभी नहीं रुकती और जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से तो विकास की प्रक्रिया है, अर्थात यह जन्म से लेकर चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। दो कोशों सेल्स अर्थात शुक्र, स्पर्म और अंड ओवम के निषेचन के परिणाम स्वरूप बने निषेचित अंड, फर्टिलाइज्ड एग और ओवम से जीवन लीला शुरू होती है और विभिन्न परिवर्तनों का अनुभव करते हुए यह निषेचित अंड मानव बनकर विकास के अन्य पक्षों की ओर बढ़ता है। इस प्रकार विकास की यह प्रक्रिया धीरे धीरे तथा निरंतर चलती रहती है, लेकिन यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि विकास की निरंतरता की गति एक समान नहीं रहती। इसमें उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं। इस सिद्धांत से यह भी स्पष्ट होता है कि व्यक्ति में आया कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं होता, अर्थात दिखाई देने वाला परिवर्तन निरंतरता के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए कुछ समय पहले शुरू हुआ होगा। सेकेंड पॉइंट है एक रूपकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इसमें देखते हैं, विकास की प्रक्रिया में एक रूपता दिखाई देती है, चाहे व्यक्तिगत भिन्नताएं कितनी भी हों, लेकिन यह एक रूपता विकास के क्रम के संदर्भ में होती है। उदाहरणार्थ, बच्चों में भाषा का विकास एक ही निश्चित क्रम में ही होगा, चाहे ये बच्चे विश्व के किसी भी देश के हैं। उदाहरणार्थ, बच्चों का शारीरिक विकास भी एक निश्चित क्रम में होगा, अर्थात यह विकास सिर से शुरू होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बच्चों की विकास की गति में तो अंतर हो सकता है, लेकिन विकास के क्रम में एक रूपता होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सभी बच्चों के दूध के दांत सबसे पहले टूटते हैं तथा दूसरे बाद में। इस प्रकार एक ही जाति के सदस्यों का विकास एक निश्चित क्रम में या प्रतिमान द्वारा होता है। थर्ड पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व भिन्नताओं के सिद्धांत को बहुत महत्व देते हैं। चूँकि विकास प्रक्रिया को विभिन्न आयु वर्गों में बांटा गया है तथा हर आयु वर्ग की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, जिनके कारण हर आयु वर्ग के व्यवहारों में अंतर होता है। इन अंतरों को हम अनदेखा नहीं कर सकते। जुड़वा बच्चों में भी व्यक्तित्व विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, अतः सभी व्यक्तियों की वृद्धि और विकास उसकी अपनी स्वाभाविक गति से ही होता है। फोर्थ पॉइंट है वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें देखते हैं, बच्चे की वृद्धि और विकास वंशानुक्रम
और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। विभिन्न अध्ययनों ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि बालक की वृद्धि और विकास वंशानुक्रम और वातावरण का निश्चित प्रभाव पड़ता है। इन दोनों के प्रभाव को अलग नहीं किया जा सकता। वंशानुक्रम को बच्चे के व्यक्ति की नींव माना जाता है। 5th पॉइंट है समग्र विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। मनुष्य के शरीर का विकास समग्र रूप से ही होता है। मनुष्य के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का विकास साथ साथ चलता रहता है, जैसे सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास। ऐसा भी सत्य है कि सभी पक्ष एक दूसरे पक्ष के विकास पर निर्भर करते हैं तथा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इस दृष्टि से अध्यापक को बालक के सभी पक्षों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। 6th पॉइंट है परिपक्वता और अधिगम का विकास, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। इसमें देखते हैं वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में परिपक्वता और अधिगम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिपक्वता से वृद्धि और विकास प्रभावित होते हैं और ये प्रभावित हुए वृद्धि और विकास बदले में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कोई भी बालक किसी एक कार्य को करने के लिए परिपक्वता ग्रहण कर लेता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उसकी यह परिपक्वता अन्य कार्यों को करने के लिए उपयुक्त हो। अतः बच्चों में परिपक्वता के स्तर में भिन्नताएं होती हैं। यही भिन्नताएं उसकी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है। उदाहरणार्थ, यदि कोई बालक किसी कार्य को सीखने के लिए अभिप्रेरित है, लेकिन उस कार्य के लिए अभी उसका भौतिक विकास पर्याप्त नहीं है, तो वह बालक उस कार्य को सीखने में असमर्थ होगा और हमें उस बालक से अधिक आशाएं रखनी भी नहीं चाहिए। 7th पॉइंट है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। इसमें देखते हैं वृद्धि और विकास की अपनी ही दिशा होती है और यह दिशा निश्चित है। मानव के बच्चे का सबसे पहले सिर पूर्ण आकार एडल्ट साइज ग्रहण करता है तथा टांगे सबसे बाद में। भ्रूण एम्ब्रियो के विकास में यह सिद्धांत बहुत ही स्पष्ट है। इस प्रकार विकास की निम्न दिशाएं होती हैं। इसमें ए है सिर से पांव की ओर। मानव शिशु सिर से पांव की ओर बढ़ता है और विकसित होता है, ना कि पांव से सिर की ओर। बी है रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर। इसी प्रकार विकास का क्रम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है, फिर बाहरी विकास शुरू होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भ्रूणावस्था एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे पहले सिर का विकास होता है, फिर शरीर का निचला सिरा विकसित होता है। इसी प्रकार पहले सुषुम्ना नाड़ी स्पाइनल कॉर्ड का विकास होता है, फिर हृदय, छाती आदि भागों का विकास होता है। ये पॉइंट है स्वरूप के पश्चात क्रियाएं। सर्वप्रथम शरीर के विभिन्न भाग विकसित होते हैं, फिर उसके पश्चात उनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन उन्हें किसी विशिष्ट कार्य के लिए प्रयोग से पहले इसकी मांसपेशियों का विकास हो जाना चाहिए। 8th पॉइंट है वृद्धि और विकास की गति की दर में भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें देखते हैं व्यक्ति की वृद्धि और विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। उन सभी अवस्थाओं के दौरान वृद्धि और विकास की गति की दर में भी भिन्नताएं होती हैं। उन अवस्थाओं के दौरान विकास की गति दर एक समान नहीं होती। प्रारंभिक अवस्थाओं में यह गति तीव्र होती है, लेकिन बाद में यह गति धीमी पड़ जाती है। 9th पॉइंट है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत,
प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, इसमें देखते हैं। अब अनुसंधान से यह भी स्पष्ट हो चुका है कि विकास की भविष्यवाणी करना अब संभव हो चुका है। उदाहरणार्थ बालक के समान रुचियां, अभिरुचियां, वृद्धि इत्यादि। 10th पॉइंट है इसका, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल एंड स्पेसिफिक। इसमें देखते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार बालक सबसे पहले व्यवहार सीखता है, फिर धीरे धीरे यह सामान्य व्यवहार विशेषता स्पेसिफिसिटी की ओर बढ़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलेंगी।